प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक अस्पताल का सीन था और वहां पर कोई किसी से मरीज से मिलने आया था। तो उस विजिटर ने देखा कि एक नर्स एक कोढ़ी के घावों को साफ कर रही है और उस व्यक्ति को नर्स के इस काम को देखकर बड़ा विचित्र लगा और उसने कहा कि ऐसा काम तो मुझे अगर कोई करोड़ रुपए भी दे दे तब भी मैं ना करूं, जैसे कोढ़ी के घावों को साफ करना। तो नर्स बोली, मैं भी ना करती, लेकिन मैं प्रभु यीशु के कारण करती हूं और कोई कीमत लेके नहीं करती हूं। ये मैं अपनी इच्छा से इस कार्य को करती हूं। उसका कहने का अर्थ क्या था? उसका ये कहने का अर्थ था कि जब प्रभु यीशु ने मुझ जैसे पापी से प्रेम करके मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, तो उसी प्रेम के कारण अब मैं इस कोढ़ी की सेवा कर पाती हूं। हर पीढ़ी में कुछ ऐसे लोग शिकार हुए जो समाज से बाहर निकाले जाते हैं, उनका बॉयकॉट किया जाता है, या तो उनकी बीमारी के कारण या उनके बैकग्राउंड के कारण कि वो किसी अलग रंग के हैं या जात के हैं। तो इस प्रकार से हर पीढ़ी में ये चीजें होती रही। ये चीजें गलत है और उन मनुष्यों के प्रति अन्याय है। परमेश्वर ने सबको एक मूल का बनाया है, एक ही खून का बनाया है, लेकिन फिर भी हम इस बात को देखते हैं कि मनुष्य अपनी दुष्टता और लोगों पर करता रहता है। लेकिन एक स्त्री थी जिसका नाम मैरी रीड था, जो प्रभु यीशु से बहुत प्यार करती थी और वो भारत आई थी। और जब वो भारत में सेवा कर रही थी तो उसने एक कोढ़ियों की कॉलोनी को देखा, बस्ती को देखा, और उनकी हालत को देखकर उसको बहुत ही दुख हुआ और उन पर बहुत ही दया आई और वो उनको उनके बीच में सेवा करने लगी और प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में बताने लगी। क्योंकि एक कोढ़ी जो विशेषकर उन समयों में वो बहुत ही निराशा का जीवन बिताता है, अपने शरीर को पिघलता हुआ देखते, तो ऐसे वो को मैरी रीड्स ने आशा दी कि तुम्हारे लिए भी उद्धार और अनंत जीवन उपलब्ध है प्रभु यीशु के द्वारा। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं था, ये तो प्रभु यीशु का प्रेम था जिसके कारण वो उनके पास गई। और मैरी रीड्स को भी कोढ़ लग गया उनके बीच में रह के, लेकिन फिर भी वो उनके बीच में सेवा करती रही और उनको बताती रही अब कि मैं तुम्हारी दर्द और मुश्किल को अब समझती हूं, जब मुझे भी कोढ़ लग गया है। और उस कोढ़ियों की बस्ती की वो प्रधान बन गई और कई वर्षों में बहुत सारे लोगों के जीवन बदले। उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, उनके जीवन में आनंद और आशा आई। वहां पर एक प्रार्थना का भवन बना और मेरी 84 वर्ष तक सेवा करती रही, जब तक वो 84 वर्ष की आयु की थी। और ऐसी उसने विश्वास योग सेवा उन कोढ़ियों के लिए की जिनको समाज बाहर निकाल देता है। बाइबल में लूका उसके 17 अध्याय में यह घटना है। और ऐसा हुआ कि यीशु यरूशलेम को जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा,
हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने याजक को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से ये एक देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की तारीफ करता हुआ लौट आया और यीशु के पैरों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो व्यक्ति सामरी था, यानी पिछड़ा था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 के 10 शुद्ध ना हुए थे? तो फिर 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की तारीफ करता, धन्यवाद करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तो हम देखते हैं, जब 10 कोढ़ी ने यीशु को पुकारा, उसकी दया मांगी, तो प्रभु यीशु ने अपने वचन के द्वारा उनको शुद्ध किया। एक और कोढ़ी था जिसके बारे में लिखा है लूका 5 में, जब यीशु किसी नगर में था तो देखो, वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था। और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तो प्रभु यीशु ने भी कोढ़ियों पे दया की। उसी से सीखकर मैरी रीड्स और भी परमेश्वर के सेवक रहे, ग्राहम स्टेन्स रहे, जिनको इंडिया में ओडिशा में जला दिया कि ये धर्म परिवर्तन कराता है। लेकिन ये प्रभु यीशु के प्रेम के कारण वो सेवा करते थे। ये तो 100% बात है कि अगर मैं जिस प्रेम के कारण सेवा कर रहा हूं, उस प्रेम के बारे में निश्चित रूप से बताऊंगा कि प्रभु यीशु ने मुझ पापी पे दया की, मुझे क्षमा किया, मुझे अपना प्रेम दिया। वही प्रेम मैं इनको देता हूं। जिन्होंने ग्राहम स्टेन्स को जला दिया, उन्होंने कभी की कोढ़ियों की सेवा? जो उनके पीछे थे, क्या उन्होंने कभी कोढ़ियों की सेवा की? कभी एक कोढ़ी के साथ बैठे? ये तो परमेश्वर का प्रेम ही विवश करता है। जैसे कोढ़ शुरू होता है, वैसे पाप भी शुरू होता है। कोढ़ तो शारीरिक है, पाप आत्मिक है ना? और कोढ़ तो कुछ लोगों को लगता है, लेकिन पाप का कोढ़ तो सबको लगा हुआ है। जो स्त्रियों से जन्मे, उन सबको पाप का कोढ़ लगा हुआ है। मनुष्य एक कोढ़ी को पहचान लेता है तो उसके शरीर की स्थिति से, लेकिन परमेश्वर एक पापी को पहचान लेता है। कोढ़ धीरे धीरे एक व्यक्ति को घृणित बना देता है, लोग उससे दूर होने लगते हैं और उस व्यक्ति का चेहरा भी कई बार कुरूप हो जाता है। वैसे ही पाप एक पापी को परमेश्वर की दृष्टि में घृणित और कुरूप बना देता है, पाप मार देता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर कोढ़ी से भी प्यार करता है और पापी से भी प्यार करता है। और कोई कोढ़ी के पास आता नहीं था। उस जो घटना मैंने पढ़ी, वो कोढ़ी दूर ही रहते थे, उनकी अलग बस्ती होती थी। दूर से पुकारा उन्होंने। जो कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आया, वो भी शायद अपने चेहरे को, शरीर को कंबल में ढांप कर आया होगा और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और जब प्रभु यीशु, जो परमेश्वर देधार कर आया था इस जगत में, उसने उसको देखा तो उसको स्पर्श किया और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। और हर एक पापी को प्रभु यीशु कहता है, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। उस कलवरी के पहाड़ से ये आवाज पुकार पुकार के, चिल्ला चिल्ला कर कहती है
मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। और हमें शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, उसका शरीर तोड़ दिया गया, उसका लहू बह गया, ताकि जब एक पापी पछताव करके प्रभु यीशु के चरणों पर आता है तो प्रभु यीशु का लहू उसे शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है, नया जीवन देता है। प्रभु यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित है और आज हर पापी को कहता है, हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहता है, तेरे पाप चाहे किसी रंग के क्यों ना हो, लाल रंग के, अगरवानी रंग के, कुछ भी क्यों ना हो, मैं तुझे क्षमा करूंगा और हिम से भी अधिक श्वेत कर दूंगा। प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।